हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। अभी केस स्टडी हमने सॉल्व कर ली है चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 9 आज शाम को, जो कि आपको बोला है 5 PM के अराउंड, चैप्टर नंबर 9 विल बी अपलोडेड टुडे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। दैट इज, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है चैप्टर, ये हमारा चैप्टर नंबर सर्कल। बट इसकी जो केस स्टडी है बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद एक वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी इन अ इजी वे। मतलब जैसे कि मैं केस स्टडी को पढ़ रहा हूं तो क्या क्या चीजें जरूरी है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। बट अगर आप कमेंट करोगे और वीडियो पे 1000 लाइक कम से कम होने चाहिए, फिर उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और वैसे तो आपके सपोर्ट में लगे ही हुए हैं, बट आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी मोटिवेशन बढ़ेगी। अभी अगर हम बात करें तो स्टिल वी हैव 26 डेज बिफोर द एग्जाम। बिकॉज अगर आपका 26 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक तो आप प्रिपरेशन करोगे ना, और उसके बाद भी 7 डेज हमारे मैथ्स के पेपर के हैं। क्लियर? तो यानी अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत चैनल पे सब कुछ हो चुका है लगभग, और अभी भी आने वाले 30 डेज में जो भी होगा बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट, ज्यादा बातें नहीं, बस स्टार्ट करते हैं सर्कल को। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। फर्स्ट केस स्टडी से देख के डरे मत, पहली बात तो ये। अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अ फेरिस व्हील और अ बिग व्हील किंगडम इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर। अच्छा, मैं मोटा मोटा सा आपको बता देता हूं कि क्या चीज है ये सारी। मैंने आपको कल भी बोला था केस स्टडी में कुछ घटनाएं काल्पनिक होती हैं। क्लियर? ये सारा अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसमें से क्या निचोड़ निकलेगा, एक इस तरह का ये सर्कल निकलेगा, और ये जो भी है वो सब आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? अब इसकी क्या चीज है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं कि इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है, और इस पे जो है पैसेंजर झूटे ले रहे हैं, झूले खा रहे हैं, है ना। वो झूला होता है ना, वो गोल गोल वाला वो। तो कोई पैसेंजर है, उसका दिमाग फिर गया, उसने कुछ नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या डायग्राम बनाता है वो। मान लिया यहाँ पर P पॉइंट है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है? और क्या है? और उसके बाद भाई एक सेंटर है, आर क्या वो बोल देंगे इसको। यहां पर एक सेंटर है, यहां सेंटर हो गया, और ये भी दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से मिला देते हैं। ये दिया हुआ है, और यहां पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? PRQOS, ये 30 दिया हुआ है। PRQ, ये O भाई साहब है, ये S है। इस तरह से वो झूला घूम रहा है, और किसी ने कुछ नोटिस करा है कि यहां से ये 30 डिग्री की ये दो टेंजेंट बन रही हैं। ये डायग्राम बन रहा है, मतलब उसको अगर हम देखें तो इस तरह का डायग्राम बन रहा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट कवर अप होंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड ROQ। ROQ फाइंड करना आपको, बड़ा ही सिंपल है। हमने थ्योरम में पढ़ा था सर्कल की, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है और टेंजेंट्स के द्वारा जो एंगल बनता है, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 है तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना होगा? ये 150 होगा। तो पहले का सी। क्लियर? तो पहले का आंसर क्या आएगा? सी। तो एक कंसेप्ट पता लगा। अब ये केस स्टडी है, हमें इसमें पूरा सब्जेक्टिव तो सोल्व करके नहीं दिखाना, हमने कंसेप्ट अप्लाई करना और अपना आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? फाइंड RQP। RQP यानी ये वाला, ये वाला। अगर मैं ब्लू स्केच की बात करूं तो ये वाला बोल रहा है, RQ और ये P, ये वाला। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला कैसे आएगा? देखो, रेडियस और टेंजेंट के बीच में
90 डिग्री का एंगल होता है। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये तो बात मानते हो। यानी ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा, क्योंकि ये ओ क्या है, हमारी रेडियस है, तो ये पूरा एंगल ओ क्याऊ पी ये 90 डिग्री होगा, ये मानते हो। अब इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये छोटे वाला, तो मेरे पास आ जाएगा आर क्याऊ पी आ जाएगा। क्लियर है। अब ये छोटे वाला कैसा आएगा, ये सेंटर पे मैंने 150 बना दिया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है, कौन से वाली, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं मैं, यहां पे बना लेता हूं, ये वाली जो मेरे पास आर ओ और क्या हुआ है, ये 150 आ गया। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 150 है तो बचे हुए एंगल का सम 30 होगा, और दोनों अगर बराबर है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो चिंकू मिंकू ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। अगर ये 15 आ गया, ये वाला 15 आ गया, तो पूरा 90 है, तो 90 में से 15 माइनस कर दो, ये वाला बच जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो दूसरे का आंसर आया 75 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कंसेप्ट देखो, कितने कंसेप्ट पता लग रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड आर एस क्यू। आर एस क्यू ये वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, जो हमारा सेंटर पे एंगल बनता है किसी कोड के द्वारा, तो वो उसके अदर पार्ट्स पे जो एंगल बनता है, ये सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है। कितने कंसेप्ट आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है। यानी ये वाला एंगल हमारा ये कितना है, 150 है, ये अदर पार्ट पे बने हुए एंगल से डबल है, तो मतलब ये 75 डिग्री होगा, तभी तो 150 होगा ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर भी आएगा थर्ड का बी। अब फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड ओ आर पी। ओ आर पी, ओ आर पी यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा। ओ आर क्या है, एक रेडियस है, और आर पी एक टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो देयरफॉर एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, होपफुली क्लियर। कितने कंसेप्ट पता लग रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ पूछ रहा है भाई? नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा। तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं सेकंड पे। अब चलते हैं हमारे सेकंड केस स्टडी की तरफ। क्या दिया हुआ है सर्कल में ही। अच्छा, वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन अ लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ। तो ये सिलेक्टेड किया हुआ है, ये सिलेक्ट नहीं किया वरुण को। वरुण को टेंशन दी गई है बेवजह की, उसको स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए टी शर्ट बनानी है, ठीक है, और टी शर्ट भी ऐसी बनानी है जिसमें सर्कल का यूज हो। तो वरुण के लिए प्लीज एक बार थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बेचारे को सपोर्ट कीजिए। The logo design is the given figure and he is working on the fonts and different colors according to the theme. In the given figure, a circle with the center O is inscribed a triangle ABC. वो सर्कल है, एक जो सर्कल है मैं आपको दिखा देता हूं, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। जो सर्कल है वो एक ट्रायंगल ABC के अंदर है। क्लियर? And such that it touches the side AB, BC, CA and DF. The length of the side ABB this. चलो करते हैं सोल्व। क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट पेज पे करें या इस पे करें? नेक्स्ट पे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं भाई, एक ना, आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज आप इधर आइए, आपकी जरूरत है, आपको देखेंगे तभी तो सोल्व करेंगे। तो रेड वाला मार्कर लेंगे सबसे पहले। तो क्या कह रहा है भाई, ये एक सर्कल है और एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये इस तरह से एक प्यारी सी ट्रायंगल बना दीजिए।
ये साइड भाई साहब थोड़ी हमें अच्छी सी बनानी पड़ेगी, दोबारा से बना लेते हैं। ये आप थोड़ा अच्छे पेंटर हो, आप बना लेना, मैं समझा देता हूँ। मैं ठहरा मैथमेटिशियन, तुम ठहरे कलाकार, ठीक है। चलो फिर भी बढ़िया, ठीक बन गया, फिर भी ऐसी बात नहीं। तो भाई ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी, और पॉइंट कौन कौन से हैं? डी ई एफ। ये वाला डी है, ये वाला ई है, ये वाला एफ है। क्लियर? क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। बट उससे भी पहले ये बोल रहा है कि ये जो ए बी बी सी सी है 12 8 10, ए बी ये वाली 12 है। अच्छा, ये जो ए बी बी सी है हमने अपनी मर्जी से ले ली है, बट ये इनकी मर्जी से लेने हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर है, और सी यहां पर है, और ई ए तो ठीक है, डी ई एफ तो ठीक है। अब ए बी हमारा 12 है, बी सी 8 है, और ये 10 है, ठीक है। अब आपको निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। निकालते हैं लेंथ एडी की, बट उससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि किसी भी सर्कल के अगर बाहर वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये बात मानते हो? क्लियर? अब हमें ऐसे ही करना है, देखो क्या करना है। अब ये ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अब मैं मान लेता हूं ये टोटल जो है ए बी 12 है। अगर मान लो मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, मैंने वैसे मान लिया, इसको x मान लिया, इस पार्ट को y, AD को x मान लिया, DB को y मान लिया। अब x प्लस y दोनों का सम 12 है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये x है तो इधर वाली भी x होगी, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी एक्सियल पॉइंट से। अगर ये y है तो ये भी y होगी, और अगर ये y है तो टोटल सम 8 है, तो ये 8 माइनस y होगी। कोई डाउट? अगर ये 8 माइनस y है तो इधर वाली भी 8 माइनस y होगी। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये y है, तो बचा हुआ क्या हुआ? 8 माइनस y। अगर ये 2 होता तो बचा हुआ क्या होता है? 8 माइनस 2 6। सिंपल सी बात है ना। हम दोनों के पास 8 टॉफी है, आप देख रहे हो और मैं, हम दोनों के पास 8 टॉफी है। मान लो मेरे पास 2 हैं, आपको ज्यादा की नीड है, तो आपके पास कितनी होंगी? 8 माइनस 2, आपके पास 6 होंगी। हंसने वाली बात नहीं है, आप 6 क्यों ले रहे हो? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 6 चाहिए, बट फिर भी चलो कोई नहीं, बच्चे हो आप। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? क्लियर? ये कंसेप्ट अप्लाई करा। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हम क्वेश्चन को यहीं पे निकालेंगे। देखो ये 12 है, तो मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 12। एक तो ये कंसेप्ट लग जाएगा, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना। इस वाले को देखते हैं, इस CF और FA को जोड़ के 10 आना चाहिए, मतलब 8 माइनस वाई प्लस में x को जोड़ दूं तो 10 के बराबर होना चाहिए। तो ये 8 उधर चला जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और ये y माइनस के x और प्लस के y है, तो मैं इसको x माइनस वाई लिख सकता हूं। तो ये दूसरी इक्वेशन मान लो, ये मैंने पहली मानी थी। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो y से y कट गया, x प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 2 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब x क्या है? मेरा AD है, तो इन्होंने पहले पूछा AD निकालो, तो AD 7 आ गया। अब तो जो मर्जी पूछ लो भाई, अब हम निकाल देंगे। 2-3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। अगर आप ऑफलाइन होते तो और मैं सारे बताता आपको। ऑनलाइन कई बार हमें यूं करना पड़ता है कि बच्चों को डाउट्स हमें पता नहीं लगते क्या आ रहे हैं, तो ट्राई करते हैं भी इजी से इजी कंसेप्चुअल मेथड कौन सा है। बट फिर भी हाँ, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, स्टडी बिल्कुल अच्छी दी जाएगी आपको, ठीक है। बट हाँ, वो पता लग जाता है। अगर आप कमेंट कर रहे हो मुझे, तो मैं दोबारा दूसरा भी बताऊंगा आपको। अब क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ बी। क्लियर? बी की लेंथ, बी कहां पे? ये पड़ी भाई बी, मैं ब्लू वाला मार्कर ले लेता हूं। ये पड़ी है बी,
यानी मुझे y निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x 7 आया है, तो y कितना आएगा, 5 आएगा। तो b की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कुछ भी पूछे यार। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ CF, कुछ भी पूछ लो यार, क्या ही दिक्कत है। CF ये वाली, CF की वैल्यू क्या है, 8 माइनस वाई, यानी 8 माइनस वाई 5 है, तो 3 आ जाएगी, CF 3 आ गई, डी वाला। उसके बाद इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये सेंटर है, ये सेंटर है, यानी OAB रेडियस कितनी है, 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो AB है ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब किसी भी ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट मिल जाए और बेस मिल जाए, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है ना? तो बस वही अप्लाई करना है भाई। बेस 12 है, ये 4 है, इसको करके नहीं देखना यार। 1/2 बेस 6 आ गया, 6 4 जा 24। इस चीजों को करके नहीं देखना, बट तुम्हें तो करवाना पड़ेगा। 1/2 बेस 12 है, हाइट 4, ये रेडियस हाइट का काम करेगी, ये बेस का काम करेगा AB। तो ये 2 6 जा 12, 6 4 जा 24। तो ये वाला आंसर आ गया। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ABC पूरी ट्रायंगल। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है, इस तरह से बन जाएगी। इसका तो हमने निकाल लिया, इस और पूरी ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल से मिलके बनी है पूरी ट्रायंगल। यहां मैं साइड में बता देता हूं आपको, जो पूरी ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल से मिलके बनी है। मैं पहले सबसे पहले मैं रेड मार्क कर लेता हूं। ट्रायंगल OAB और प्लस में उसके ये वाली कर देता हूं, ये O है भाई साहब, OBC प्लस OAC, राइम्स की बन गई, OBC OAC। इन तीनों को जोड़ दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा। और ये भी करके देखने की नीड नहीं है, बट आपको तो करके दिखाना पड़ेगा। ये रेडियस 4 है, अब देखो इसका बेस 8 है और ये 4 है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 16 आ जाएगा इसका। इस ट्रायंगल का एरिया कौन सी, OBC का। ट्रायंगल OBC की अगर बात करूं तो 1/2 बेस 8 है, रेडियस 4 है, 16 आ गया। फिर मैं ट्रायंगल OAC की बात करता हूं, आपको निकाल के दिखा रहा हूं। प्लीज पेपर में आप इसको मत निकाल के देखिए, इतनी स्पीड बनाइए कि आपको पता लग जाए भी ये 10 है, ये 4 है, और 1/2 10 5 20, इस तरह से पता होना चाहिए। 1/2 10 बेस है, हाइट 4 है, ये वाली 4 है ना, ये भी 4 है। तो 2 5 10 5 4 20, तो 20 और 16 36, और प्लस में इस वाले का कितना आया था 24, तो कितना हो गया 60। तो 60 आएगा हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया, पूरी ट्रायंगल का एरिया। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। अब एनालिसिस ये हुआ कि केस स्टडी को करने से पहले पहली बात तो आप डरे मत, आप कंसेप्ट से पढ़े हर एक चैप्टर, क्योंकि अब ये तो क्वेश्चन का तो हमें पता होता है भी सिलेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी आपके पास फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो आप, ठीक है, और केस स्टडी आई भी कब से है, पिछले सेशन से आई है। तो केस स्टडी क्वेश्चन से ही बनती है, बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता है रट्टे मारे हो तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये थी मेरी केस स्टडी सर्कल की, और नेक्स्ट अब मैं लेके आऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो कि आपको कल मिल जाएगी। बट आपके लिए देखो इतना कुछ चल रहा है, बट आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसकी
PDF नोट्स पड़े हैं, जो हमारा क्वेश्चन बैंक का ऑफिशियल, उसका लिंक पड़ा है, और साथ में वीडियो सॉल्यूशन तो मैं डेली दे रहा हूँ। तो वहां से PDF में अनसोल्ड है वो PDF, उसको देखो, ठीक है, और साथ साथ में सॉल्यूशन यहाँ पे करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। CG फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।